लगातार बढ़ती ठंड के बीच बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर खतरा मंडराने लगा है। ठंड के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी के साथ साथ अब उल्टी, दस्त और संक्रामक बीमारियों का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में खास सतर्कता बरतने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी है। शहर में इन दिनों ठंड अपने पूरे शबाब पर है। तापमान में लगातार गिरावट के साथ ही मौसमी बीमारियों ने भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। चिकित्सकों के अनुसार इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया तेजी से हमला करते हैं। नतीजतन केवल सर्दी खांसी ही नहीं, बल्कि कई मरीजों में उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम सबसे अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि इनमें संक्रमण तेजी से फैलता है। इससे बचाव को लेकर चिकित्सकों ने खान पान में विशेष सावधानी बरतने की और नियमित रूप से अदरक, तुलसी का काढ़ा, गर्म दूध में हल्दी और हरी सब्जियों का सेवन की सलाह दी है, क्योंकि इन सबके सेवन से शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद होती है। वहीं ठंड से बचने के लिए अपनाए जाने वाले कुछ देसी उपायों को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी भी दी है। जैसे अक्सर लोग ठंड से राहत पाने के लिए बंद कमरों में अलाव या अंगीठी जला लेते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। बंद कमरे में अलाव से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और धुआं जमा हो जाता है, जिससे दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। शीतलहर का जो प्रकोप चल रहा है एक रायगढ़ में अनएक्सपेक्टेड था और इस तरह का ठंड के मौसम में अधिकांश लोग सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित हो जाते हैं। और इस सर्दी जुकाम खांसी में और सर्दी से बचने के लिए जो उपाय करते हैं, एक घर में एक परिवार में किसी को भी इन्फेक्शन होता है, अधिकांश यह वायरल फीवर होता है और 3-4 दिन में सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें सिंपल पैरासीटामोल और सर्दी की साधारण दवाई लेना ही उचित रहता है। बहुत जल्दी से एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को मैं देखा है कि सर्दी से बचने के लिए खिड़की दरवाजे पूरा बंद कर देते हैं और कमरे में आग जला के उसमें तापते हैं। ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें क्या होता है, कमरे की ऑक्सीजन उपयोग में हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैस पहुंचने से शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन और शरीर को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो सर्दी में अपने बचाव के लिए कपड़े पहने, पूरा कमरे को पूरी तरह से बंद नहीं करें, कम से कम एक खिड़की या दरवाज़ा खुला रखें जिससे कि फ्रेश हवा आ सके। घर में यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को यदि सर्दी है तो दूसरा व्यक्ति वायरल फीवर होने के कारण जल्दी से फैलता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और सर्दी के जो दूसरे तरीके रहते हैं, जैसे कि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए अदरक, तुलसी का काढ़ा, काली मिर्च, लौंग, इनका काढ़ा उपयोग करने से शरीर में इम्यूनिटी अच्छी बनती है। चिकित्सकों का कहना है कि खासकर अस्थमा और सांस से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए ताजी हवा बेहद जरूरी है। कमरे को पूरी तरह बंद रखने से उनकी परेशानी और गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों ने अपील की है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें, घर में हवा का आवागमन बनाए रखें और किसी भी तरह की परेशानी बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।